नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आपने नया मकान खरीदा या नया स्थान लिया अथवा घर परिवार के किसी ने वसीयत अथवा रजिस्ट्री की या आपने लीज पर कोई ज़मीन ली। इसके बाद से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ गई, उथल पुथल शुरू हो गई, अचानक हानि होने लगी, दुर्घटना हो गई, खुद को या परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो गई या खुद बार बार बीमारी होने लगे। ली गई जमीन या मकान विवाद में फंस गया, जिससे समय, श्रम और पैसा तीनों लगने लगा, टेंशन अलग से। अगर ऐसा कुछ हो रहा तो मान लीजिए कि कुछ तो ऐसा उस जमीन मकान से जुड़ा है जो नकारात्मक है और परेशानियां बढ़ा रहा है, दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है। आप किसी मकान घर में नए नए शिफ्ट हुए हैं और आपकी स्थिति अस्त व्यस्त धीरे धीरे होने लगी। आपको पता भी नहीं चला और समय क्रम में आपकी स्थिति पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गई। कुछ समय बाद स्थिति ऐसी हो गई कि आप चाहकर भी वह मकान बदल नहीं सकते या बेच नहीं सकते। आपके परिवार में कलह, अशांति का वातावरण हो गया, आर्थिक अवरोध होने लगे और आय व्यय में असंतुलन आ गई। पर्याप्त आय होने पर भी अनावश्यक खर्चे होने लगे या पता ही नहीं चलता कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। घर में मनहूसियत छाने लगी, लोगों में मतभिन्नता, मतभेद पनपने लगे, बच्चे बिगड़ने लगे, झगड़े, तनाव अनावश्यक होने लगे, रोग, बीमारी, दुर्घटना, विवाद बढ़ गया। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो मान कर चलिए कि उस मकान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति उस मकान में है जरूर, जो नहीं चाहती कि आप वहाँ रहें। अक्सर ऐसे मकान, फ्लैट या घर बाहर से देखने पर रौनक विहीन लगते हैं अथवा मनहूस लगते हैं। ऐसे मकानों में कभी कभी अकेले रहने पर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसे मकानों में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है अथवा भय का वातावरण बनता है। रात में इनके किसी हिस्से में विशेष नकारात्मकता महसूस होती है अथवा भय लगता है। आप जिस घर मकान में रहते हैं वहाँ कभी कभी महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति भी रहती है, या कभी महसूस होता है कि कोई चल रहा है या कोई घूम रहा है। आपके अपने घर मकान में कोई स्थान ऐसा हो जहाँ अनिवार्य पूजा देने की प्रथा हो, अथवा आपके जमीन मकान में कोई ब्रह्म की चौकी हो या कोई मजार आदि हो, तो इनका प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर पड़ता है। जब तक पूजा दी जाए यह अच्छे परिणाम देते हैं, जब कभी खानदान के लोग पूजा न दे पाए यह बर्बादी शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसे शक्तियाँ कुल देवता का स्थान ले लेते हैं और कुल देवता की पूजा खुद लेने लगते हैं, जिससे आपकी पूजा आपके इष्ट तक नहीं पहुँचती और आपकी मुक्ति नहीं हो पाती। मृत्यु के बाद परिवार के लोग उसी शक्ति के अधीन प्रेत लोक में जाने लगते हैं। जीवित लोग यदि पूजा न दे तो पतन शुरू हो जाता है। यह स्थिति बेहद गंभीर होती है। आप कोई मकान या बिल्डिंग शुरू करते हैं किंतु बीच में बार बार अवरोध आते हैं और किन्हीं कारणों से काम रुक जाता है, जबकि आपके पास पर्याप्त स्रोत काम पूरा करने के होते हैं। कभी आप कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं और उसके बाद आपको ग्राहक ही नहीं मिलते जो बिल्डिंग या फ्लैट खरीदे। आपकी पूंजी फंस जाती है। आप कोई मकान, बिल्डिंग शुरू करते हैं और वह बीच में किसी कारण से रुक जाता है, या कानूनी दिक्कत शुरू हो जाती है, या साझेदार हट जाते हैं। आपके परिवार घर में कोई ज़रूरत होती है या आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हटाने की ज़रूरत है, किंतु आपकी वह प्रॉपर्टी आपके चाहने पर भी बिक नहीं पाती, या उपयुक्त ग्राहक नहीं मिल पाते, या आपको आपकी पूंजी की सही कीमत नहीं मिल पाती है, तो मानना चाहिए कि कुछ तो ऐसा है उस ज़मीन मकान से संबंधित जो आपके उद्देश्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ऐसी ज़मीन के नीचे कुछ हो सकता है या आसपास कुछ हो सकता है जो उस ज़मीन मकान से जुड़ा हो। अक्सर ऐसी स्थिति में व्यक्ति के घर परिवार में भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है। अशांत वातावरण, हानि, अव्यवस्थित दिनचर्या, अधिक खर्च, दुर्व्यसन आदि उत्पन्न होते हैं। आप जमीन जायदाद के धंधे से जुड़े हैं। कल तक आपका काम बहुत अच्छा चलता था, किंतु आज आपको ग्राहक नहीं मिल रहे। आपने कोई मकान, दुकान, जमीन ली या बनाई है, किंतु ग्राहक नहीं मिल रहे या पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा। आपकी लगाई पूंजी भी फंस जा रही, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं आपने ऐसा तो नहीं इन्वेस्ट किया है किसी जगह जहां से नकारात्मक शक्ति जुड़ी है और आपको प्रभावित कर रही। आपको यह भी देखना चाहिए कि आपने किसी को धोखा तो नहीं दिया पूर्व में जिसकी बद्दुआ प्रभावित करे, या आपका कोई प्रतिद्वंदी तो नहीं, या आपके परिवार रिश्तेदार में तो कोई ऐसा नहीं जो आपसे जलन ईर्ष्या रखता हो और उसने कोई अभिचार, टोना टोटका, तंत्र क्रिया करा दिया हो।
अक्सर जमीन, दुकान, मकान में ऐसी क्रियाएं कर दी जाती है या दबा दी जाती है जिससे वहाँ नकारात्मक ऊर्जा शक्ति का प्रभाव शुरू हो जाता है, जो मकान में से संबंधित उद्देश्यों के साथ ही व्यक्ति और उसके परिवार को भी प्रभावित करता है, जिनमें कोई छोटी कील, किसी वृक्ष की लकड़ी से बनी अभिमंत्रित कील, हड्डी, शमशान का कोयला आदि कुछ भी हो सकता है। यह वस्तुएं बेहद घातक होती हैं और बहुत वर्षों तक मकान में रहने वालों अथवा उससे जुड़े लोगों को प्रभावित करती हैं। उपरोक्त सभी तरह की समस्याएं पृथ्वी की सतह से जुड़ी और पृथ्वी की सतह पर क्रियाशील बुरी शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है। व्यक्ति के ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, अक्सर इनका उससे कोई मतलब नहीं होता। इन्हें स्थानीय शक्तियां कहते हैं। इन दोषों को स्थान दोष कहते हैं। उच्च स्तर के जानकार सिद्ध तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। सबसे पहले तो संबंधित शक्ति की या की गई तांत्रिक क्रिया की प्रकृति और शक्ति का आकलन बहुत जरूरी होता है। यदि ऐसा ना हो और कोई छोटी मोटी क्रिया कर दी जाए जिसकी शक्ति कम हो और जमीन मकान से जुड़ी शक्ति की ऊर्जा अधिक हो तो व्यक्ति को और अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। संबंधित शक्ति और उग्र हो सकती है या क्रुद्ध हो तीव्र प्रतिक्रिया दे सकती है, जिससे पहले से भी बदतर स्थिति हो सकती है। इसलिए यदि आप इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं तो आपको बेहतर तंत्र साधक की मदद लेनी चाहिए। आप इस हेतु वीडियो में दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं यदि आपके आसपास कोई ऐसा नहीं मिलता है तो। किंतु हम आपको उपाय बता सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, लड़ाई के हथियार उपलब्ध करा सकते हैं। लड़ना आपको होगा। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो आपको लाभ कई गुना अधिक भी होगा और भविष्य के लिए भी आप इतने अधिक मजबूत हो जाते हैं कि फिर कभी ऐसी समस्याएं आपको प्रभावित नहीं करती हैं। आज की वीडियो में है इतना ही। अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।